नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। तो हम आप सबके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं 12th का फिजिक्स का मोस्ट 70 वीवीआई प्रश्न। तो आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं बोर्ड के लिए 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए, अगर आप सबको भी 12th का पीडीएफ या नोट्स लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करने से आप सबको नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो फिजिक्स का 12th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं आप सबको, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी किसी चालक में विद्युतीय धारा को बहने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो हमारा हो जाएगा दाया नियम से ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। देखिए, आपको जितना भी प्रश्न बताने वाले हैं इसमें 70 के 70 प्रश्न वो आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और ताकि जो भी आंसर आपको याद हो वो आप लोग जल्दी से कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को टाइम देंगे कि आप लोग कमेंट में जल्दी से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न क्या होता है, तो क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट में आंसर करिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है। तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। ओम का जो नियम है वो ठोस पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइएगा। जिसका जो उपकरण का प्रयोग होता है वो अमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। तो जल्दी बताइए धारा का मान क्या हो जाएगा। तो धारा का मान भी है जो दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी इनमें सभी पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी धारा में विद्युतीय धारा समय के साथ बदलती रहती है। तो क्या बदलती रहती है, चलिए सातवां नंबर का आंसर बताइए। सातवां का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एसी धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर है वो जो समांतर में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध का मान होता है। सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो जल्दी बताइए। इसका जो मान हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। विद्युतीय धारा को परिभाषित करें। विद्युतीय धारा को परिभाषित करें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आवेश का प्रभाव दर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक हो जाएगा, तो हमारा जो आवश्यक हो जाएगा वो बंद परिपथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, तो जो इसका जो आवश्यक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संख्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा है। 13 नंबर प्रश्न है वो करा कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। देखिए जो क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कल अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या करा। 14 नंबर प्रश्न है वो करा कि विवर्तीकरण फ्रीजों में चौड़ाई का व्यक्तिकरण फ्रीजों क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर हो जाएगा कि ये समान नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या करा है। 15 नंबर प्रश्न है वो हमारे पास क्या करा। किसी वस्तु पर आवेश का परिणाम प्लस माइनस ई हो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक गुणज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या करा। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि एक टेस्ला बराबर होता है, तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो एक टेस्ला बराबर हो जाएगा एन इनवर्स वन मीटर इनवर्स वन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, आईसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आईसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। आईसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन का सिस्टम का मुख्य घटक क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर भी हो जाएगा, रिसीवर भी हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा ट्रांसड्यूसर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, मॉड्यूलेशन में बदलता है, मॉड्यूलेशन में कौन बदलता है, चलिए 20 का आंसर दीजिए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन में कौन बदलता है, ये देखिए इसमें से कोई एक भी बदल सकते हैं या सभी बदल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, ए एम का अर्थ क्या है, तो ए एम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ए एम का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। ए एम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, तो एक्स किरणें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि गामा किरणें होती है, गामा किरणें किनकी होती है, यानी आप बताइए 23 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गामा किरणें किनकी होती है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग की हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रेडियो तरंगे की गति होती है, रेडियो तरंगे की गति होती है, रेडियो तरंगे की गति किसके बराबर होती है, तो प्रकाश की गति के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि संचार प्रणाली में शोर क्या करता है, तो संचार प्रणाली में शोर क्या कार्य करता है, बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा संकेत में गड़बड़ी बताता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए 2026 का बोर्ड एग्जाम का सारा आंसर आप सबको इसी चैनल पर बताया जाएगा। सारा तैयारी है जो आप सबको बोर्ड स्टडी पे ही कराया जाएगा, यानी BORDSTUDY आप सबको सर्च करना चैनल को यूट्यूब पे, आप सबको सारा का सारा तैयारी इसी चैनल पर करवाया जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो कौन कौन टर्मिनल होते हैं, जल्दी बताइएगा। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर बताइएगा। 26 का आंसर जो होगा बेस, कलेक्टर और एमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न क्या करा, 27 नंबर प्रश्न है वो करा कि डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल कौन होता है, जल्दी बताइए, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, तो वो 2 मानों वाले होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न करा कि आवेश पूर्ण वितरण में क्षय होता है, आवेश पूर्ण वितरण में क्षय होता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि एसी जनरेटर का सिद्धांत काम करता है, एसी जनरेटर का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, तो जल्दी बताइएगा। जो इसका जो आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युतीय प्रेरण पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया, क्या कर रहा है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय घूर्णन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा संरक्षी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न 2010 में और 2011 में पूछा गया है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, जब एक विद्युतीय द्रव्य बंद सतह से घिरा हुआ हो तो बंद सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या हो जाएगा, तो उसके अंदर का विभव क्या हो जाएगा, तो वो धनात्मक समरूप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल के नियंत्रण करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए ये 2023 में पूछा गया है, तो क्या कहा जाता है, तो हमारा हो जाएगा कूलॉम का नियम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए,
35 नंबर प्रश्न क्या करा कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र का घनत्व का सिग्मा है, तो इसको इसके समीप विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ये देखिए, 2017 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो